सिर्फ 4-5 महीने पहले नेपाल के हालात कुछ ऐसे थे। Following days of violent youth-led demonstrations, a member of his और उस वक्त भारत की मीडिया ने भी इसे जमकर कवर किया। हर जगह यही दिखाया जा रहा था कि नेपाल में सिस्टम कैसे फेल हो चुका है। कहीं न कहीं ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल, इन देशों के पॉलिटिशियंस ने अपने देश के हालात बिगाड़ दिए। मगर दूसरी तरफ भारत में सब कुशल मंगल है ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ न्यूज चैनल्स ने तो ये तक बता दिया कि नेपाल में लोग मोदी जी जैसा लीडर चाहते हैं। यहाँ से आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, वो मोदी। अब इस पर मैं क्या बोलूं, हमारे खुद के लगे पड़े हैं, छोड़ो यार। लेकिन नेपाल में अब नई गवर्नमेंट बनकर 15 दिन हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया हर दिन नेपाल की खबरें कवर कर रही है, मगर इंडियन मीडिया नेपाल की कुछ भी खबरें नहीं दिखा रहा। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत से समझते हैं। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो एक रैपर भी है, वो अपने रैप से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था और यही रैप प्रोटेस्ट में नेपाल की जनता ने जमकर वायरल किए। और आज बालेन शाह नेपाल का प्राइम मिनिस्टर। यहाँ तक तो ठीक है, एक सरकार गई और दूसरी सरकार आई, लेकिन जिस दिन बालेन शाह ने पीएम पद की शपथ ली और उसके बाद जो बदलाव हुए हैं वो कहानी पूरी तरह बदल देती है। पीएम बालेन शाह के साथ और 14 लोगों ने एज ए मिनिस्टर शपथ ली है और पहले ही कैबिनेट में ऐसे फैसले लिए गए कि पहले ही नेपाल में 25 मंत्रालय थे, उन्हें घटाकर 17 कर दिया है ताकि गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा खर्च ना हो। उसके बाद वीआईपी कल्चर खत्म किया। अब इंडिया की तरह किसी भी नेपाली सिटीजन को घंटों ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ेगा। वहाँ के होम मिनिस्टर ने पुलिस को इतनी पावर दी गई है कि हर मिनिस्टर की गाड़ी भी अब चेक होगी। खुद होम मिनिस्टर ट्रैफिक क्लियर करता हुआ दिखाई देता है। और तो और किसी भी पॉलिटिशियन को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। खुद पीएम बालेन शाह ने आदेश दिया है कि अब किसी भी सरकारी कार्यालय में पीएम की फोटो नहीं लगेगी। हमारे इधर तो पीएम को भगवान तक बना दिया है। उसके बाद 1990 से नेपाल में लोकतंत्र लागू हुआ, तब से जितने भी अधिकारी और पॉलिटिशियंस हैं, सभी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के आदेश दिए गए हैं और अगर कोई दोषी मिला तो उसका पैसा रिकवर करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। 5वीं कक्षा तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन लगाया गया ताकि पढ़ाई की उम्र में नेतागिरी ना हो। हेल्थ केयर में भी बड़ा बदलाव। अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड्स रिजर्व किए गए ताकि गरीबों का इलाज हो सके। पासपोर्ट, लाइसेंस और बाकी सरकारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी है ताकि हर सिटीजन को दफ्तरों के बाहर धक्के खाने ना पड़े। और एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की गई जहां हर नेपाली सिटीजन ये देख सकता है कि सरकार के वादे कहां तक पहुंचे और उसे रियल टाइम ट्रैक भी कर सकता है। अब इतना कुछ हो गया है कि आपको लगेगा कि ये तो हवाबाजी है, लेकिन असली कहानी सुनो। पीएम बालेन शाह के साथ सभी मंत्री वेल एजुकेटेड है। खुद पीएम इंजीनियर है और बाकी मंत्रियों में 2 पीएचडी, 10 पोस्ट ग्रेजुएट और 2 ग्रेजुएट है और लगभग 40 साल से कम उम्र के है। हमारे भारत में तो 80 साल के ऊपर उम्र होने के बाद भी कोई कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेता और ऊपर से खुद पीएम की डिग्री फेक है। छोड़ो यार। मजे की बात तो यह है कि नेपाल की कैबिनेट में अब ज्यादातर मंत्रियों ने भारत से पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं पीएम बालेन शाह और नेपाल की कैबिनेट में जो फैसले लिए हैं उसमें भारत की झलक तो दिखती है, जिन्हें लागू करने के लिए भारत की जनता बहुत दिनों से कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि जिस नेपाल की जीडीपी हमारे हिमाचल और झारखंड से भी कम है, वहाँ ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी दलाल मीडिया को ये डर है कि अगर ये बात इंडिया में पता चल गई तो लोग मीडिया को दलाल और सरकार को चोर कहने में हिचकिचाएंगे नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल की ये सरकार अनिल कपूर की नायक मूवी की तरह कुछ दिन तक चलेगी या नेपाल को आगे ले जाने में कोशिश करेगी? और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को जमकर शेयर करना ताकि इंडिया के लोगों को पता चले कि नेपाल में एक ऐसी सरकार भी आई है जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के काम होते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।